हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। आज मैं पीजीडीईएमए के बारे में बताने जा रहा हूं। फटाफट से मैं बता देता हूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है कोई भी कर सकता है जो कि ग्रेजुएट हो, अर्थात किसी के पास अगर ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो वो पीजीडीईएमए अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में वो कोर्स इस प्रोग्राम को कर सकता है। ड्यूरेशन इसका 1 साल का होता है, लेकिन आपको मिलते हैं 4 साल वैलिडिटी पीरियड, अर्थात 4 साल तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 4 साल कौन करेगा। 1 से 1.5 साल के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, अर्थात आपको जितने सारे टीचिंग मटेरियल मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे। प्रोग्राम फी जनरली इसका 8,000 के आसपास है, लेकिन ये कभी कभी वेरी करेगा, ये टाइम टू टाइम बढ़ने घटने वाली बात हो जाती है इसमें। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बता दूं, इसके अंदर आपको 41 से लेकर के 44 तक कंपलसरी कोर्सेज करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। MES 41, 42, 43 और 44 ये आपके कंपलसरी कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आपको एक और कोर्स लेना पड़ता है 45, 46, 47 या फिर 48। आप स्कूल एजुकेशन, हाई एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में से कोई एक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको करना पड़ेगा प्रोजेक्ट वर्क जो कि 6 क्रेडिट का होगा। इस तरह से सारे कंपलसरी कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्स और एक प्रोजेक्ट वर्क को जोड़ करके आपके पास हो जाएंगे 34 क्रेडिट्स। MESP जो 049 है प्रोजेक्ट वर्क, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप तो आसानी से कर लेते हो, जो आपका असाइनमेंट्स है वो आप सबमिट कर दोगे, इसके बाद आप टर्म एंड एग्जामिनेशन दे दोगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है जिसके अंदर आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा। आप टॉपिक सेलेक्ट करिए कि कौन से टॉपिक में आप रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं। टॉपिक के लिए मेरा एक अलग वीडियो है जो कि आपको लास्ट स्क्रीन में आ जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैंने 41 के अराउंड टॉपिक्स शेयर किए हुए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या हो सकता है। इसके अलावा आप जब प्रपोजल बना लेते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर में आप इसको सबमिट करते हैं, वहां पर आपको एक गाइड अलॉट कर दिया जाएगा, सुपरवाइजर या फिर गाइड। वो गाइड आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करेगा आपके प्रपोजल प्रिपरेशन में, उसको फाइनलाइज करवाने में। फिर जब एक बार वो फाइनल हो जाएगा तो वहां पर सिग्नेचर और स्टैंप लगा करके आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा कि आप इसे रीजनल सेंटर में जमा करवाइए। रीजनल सेंटर में जमा करवाने के बाद वो फिर से किसी एक और एक्सपर्ट को भेजते हैं और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको वो प्रोजेक्ट के लिए जो प्रपोजल आपने दिया है वो अप्रूव होकर के अगर आ जाता है तो आप प्रोजेक्ट के लिए आप आगे काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करेंगे और इस तरह से टोटल 5 चैप्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे जो कि प्रोजेक्ट कहलाता है। तो प्रोजेक्ट इज अबाउट 150 पेजेस का आपका एक थीसिस हो जाता है, जिसको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप फिर स्टडी सेंटर पर सबमिट करवाएंगे। वहां से फिर जब वो फाइनलाइज हो जाता है तो आप इसको फिर से रीजनल सेंटर में भेज देंगे, जहां पर कि वो फिर से इवैल्यूएशन के लिए जाएगा और आपको वाइवा वो से फेस करना पड़ेगा। वाइवा वो से फेस करने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको असाइनमेंट का काम करना है, फिर आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन देना है और इस बीच में आपका प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है और फिर फाइनल प्रोजेक्ट है वो भी साथ में कर लेते हैं और वाइवा वो से आपका हो जाता है। तो 1 साल के अंदर ये सारी चीज कर करके आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पर बता दूं कि सबमिशन जो करते हैं हम असाइनमेंट का, उससे लेकर के भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा असाइनमेंट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। इसके बारे में बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले जो असाइनमेंट है वो क्वेश्चन होता है इग्नू के वेबसाइट पर, ignu.ac.in पर जाते हैं स्टूडेंट्स जोन में, वहां पर असाइनमेंट में जाइए और आप पीजीडीएमए का जो असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा आपके एडमिशन का साइकिल। मार्क माय वर्ड्स, एडमिशन साइकिल, एडमिशन का जो साइकिल है वही वाला आप असाइनमेंट लीजिए। जैसे कि उस असाइनमेंट के ऊपर साफ लिखा होगा फॉर दी स्टूडेंट्स और फॉर द लर्नर्स ऑफ जैन 2023 एंड जुलाई 2003 सेशन। मतलब आपका एडमिशन अगर जनवरी 2023 या जुलाई 2023 सेशन में लिए हैं तो वो उनके लिए वो असाइनमेंट है। तो आप उसी असाइनमेंट को करिए जिस असाइनमेंट पर आपके एडमिशन का मंथ और ईयर लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत ज्यादा गैप ले लिया, एडमिशन आपने लिया है 2021 में और आप असाइनमेंट बना रहे हैं 2023 में। तो जब गैप ईयर्स आ जाते हैं बीच में तो ऐसे में जो करंट टाइम का असाइनमेंट चल रहा है उसको आपको करना पड़ता है।
लेकिन आपको ये गैप लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना एडमिशन मंथ और ईयर जिस असाइनमेंट पर लिखा वही असाइनमेंट आप करेंगे। असाइनमेंट आपको सेपरेट बनाना मींस 41 की अलग फाइल बनेगी, 42, 43, 44 और 45 या 46 जो भी ऑप्शनल कोर्स आप लेते हैं सबकी अलग अलग फाइल बनेगी, और इसको आपको स्टडी सेंटर में जमा करवाना है। स्टडी सेंटर वाले ही इसको चेक करेंगे, ग्रेड लगाएंगे, और ग्रेड लगा करके आपके लिए ऊपर रीजनल सेंटर में इसको फॉरवर्ड कर देंगे। मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि आप जो असाइनमेंट सबमिट करते हो उसका क्या टाइमिंग होता है। अगर दिसंबर में आप एग्जाम देने वाले हैं तो जनरली 30 सितंबर तक इसका डेट होता है, और अगर जून में आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो ठीक इससे 3 महीने पहले मतलब 31 मार्च तक का इसका डेट होता है। सो ये जनरल डेट है कि जून में पेपर देने के लिए 31 मार्च, और दिसंबर में पेपर देने के लिए 30 सितंबर, 3 महीने पहले वाला जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये बहुत बार एक्सटेंड हो जाता है, जैसे मार्च के जगह पर अप्रैल और मई तक भी सबमिशन का डेट एक्सटेंड कर देते हैं इग्नू वाले, या फिर सितंबर वाला अक्टूबर नवंबर तक एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आप जो असाइनमेंट जमा करेंगे उसके ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके जरूर होने चाहिए। तो इस तरह से आपने अभी यहाँ समझ लिया है कि आपको पीजीडीएमए में कौन कौन सी बातें करनी पड़ती है। बेसिकली मैंने बताया असाइनमेंट है, और आपका उसका टर्म एंड एग्जामिनेशन है, प्रोजेक्ट वर्क है, और फिर इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक डिटेल वीडियो भी बना हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क है जिसकी वजह से लोग को लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक क्या हो, कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।